हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या के दिन क्या कमाल किया। आज बड़े टाइम बाद ऐसा लग रहा था नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि आज कोई एक्सपायरी नहीं थी। तो आज के दिन मार्केट ने क्या किया, क्या से बिहेव किया, वो हम देखते हैं एक बारी। और क्या आपने अपॉर्चुनिटी करी। मैं एक चीज़ ज़रूर क्वेश्चन पूछूंगा आज सबसे, जिसने आज ओवर ट्रेडिंग करी है ना, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना। राइट, क्योंकि जिस तरीके का मुंह आज आया है, आई एम श्योर आज बहुत सारे लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करी होगी फोमो में आके। और ऐसा होता है हमारे साथ। पहले एक बारी चलो चार्ट के ऊपर आते हैं वापस और देखते हैं कि क्या कर रही है मार्केट। अगेन उसी जोन के अंदर ही फंसी हुई है मार्केट। मार्केट एक बार को नीचे सुबह के टाइम काफ़ी ज़बरदस्त ड्रॉप दिया था, काफ़ी फास्ट मूव दिया था और प्रीमियम्स बहुत फास्ट इंक्रीज करे थे। और कल के दिन की वीडियो अगर आपको याद हो तो हमने कल एक ट्राइंगल पैटर्न सा ड्रॉ करा था और मैंने आपको बोला था कि इस लेवल को नीचे की तरफ अगर इसने ब्रेक कर दिया ना तो काफ़ी फास्ट मूव आएगा। रीज़न बीइंग के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं तो वो कट जाते हैं नीचे की तरफ। पर जैसा कि हमारी मार्केट दिखा रही है, काफ़ी रिजिलियंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, नीचे से फिर दोबारा से बाइंग आती है और मार्केट डे हाई के आसपास जाके कहीं पे क्लोज करती है, और वो भी अच्छा खासा 20-50 पॉइंट ऊपर। तो देखते हैं जरा क्या। और काफ़ी बड़ा मूव, मतलब कि वन साइडेड मूव आया था, मतलब सुबह के एक बारी फॉल के बाद कोई 10:30-11 बजे के बाद तो फिर मार्केट बस एक बेस सा बनाया और उसके बाद तो फिर कॉन्टीन्यूसली मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही चलती गई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपने एक मेजर लेवल को ब्रेक किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि 19700 की हम बात कर रहे थे पीछे निफ्टी के अंदर, और उसी को मार्केट ने ब्रेक किया। और बैंक निफ्टी भी 44,500 के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है कोशिश करते हैं देखने का, समझने का, और देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जरा कैंडल्स के ऊपर आते हैं। इट सेल्फ कैंडल यहाँ पे बेस ही बनाती दिख रही है मुझे। अगर इसकी क्लोजिंग या ओपनिंग, उसको बेस को देखो, ये टेल तो चलो नीचे बनती जाएगी, यहाँ पे भी देखो टेल्स नीचे ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट अगेन तभी हम कहते हैं ना कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे बेस तो ये बनाती जा रही है मार्केट, इसके लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर रही थी। अब जाके इसने कल कहीं थोड़ा सा नीचे, बट आज के दिन भी ऊपर की तरफ ही क्लोज दिया है। तो ओवरऑल अगर आप क्लोजिंग देखो तो शायद क्लोजिंग थोड़ी ऊपर की तरफ हमारी शिफ्ट होती जा रही है दो एक दिन के अंदर। हमारा 15 मिनट में आते हैं आज, तो 15 मिनट में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें हमको दिख रहा है और कल के दिन क्या ट्रेड हमारा हो सकता है। राइट, जैसा हमने पीछे कहा था कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरती जा रही है कॉन्टीन्यूसली, और कॉन्टीन्यूसली, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो कॉन्टीन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ गिरती जा रही है और नीचे गिरती गई, लेकिन गिरने के बाद मार्केट ने एक हायर लो टाइप सा यहाँ बनाया था और उसको रिस्पेक्ट टाइप सा किया था, लेकिन आज मार्केट खुल गई उसके नीचे। इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे ही कहीं पे इसने ओपनिंग दे दी, और वहाँ से फिर उसके बाद शुरुआत में इसने हल्का सा सस्टेन करने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई 9:30-10 बजे के करीब अच्छा खासा फॉल आया था और काफ़ी ज़बरदस्त मूव मार्केट ने दिया था। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे उसके बाद एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये जब मूव यहाँ कहीं पे आया तो मुझे था कि बेस बनाएगा मार्केट, मे भी हो सकता है यहीं कहीं पे थोड़ा साइडवेज या टाइम स्पेंड करे, ऐसा कुछ करे। मैंने इसके अंदर प्ले किया था थोड़ा बहुत। अब बोलें कि हाँ 100% पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी आप बॉटम पे खरीद के टॉप पे नहीं बेच पाते। मेरी एंट्री एक जगह पे सही जगह हो गई थी, लेकिन हुआ क्या कि मैं आज थोड़ा बाहर था, ड्राइव कर रहा था, तो मैंने ट्रेडिंग गाड़ी के अंदर से ही बैठ के करी। ऐसा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि बिना चार्ट्स के बिना उसके करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे जो दिख रहा था मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया, तो मुझे थोड़े से मेरा टारगेटेड पॉइंट्स जैसे ही मुझे दिखे मैं लेके बाहर निकल गया। मैंने ओवर अचीव करने की कोशिश या वेट करने की कोशिश नहीं करी। चार्ट के सामने होता या कहीं होता तो मैं शायद देख भी लेता, बट फिलहाल के लिए वही बात है, नहीं दिख रहा तो भैया साइड पे होके बैठ जाओ। राइट, तो अपना मार्केट ने उसका नीचे कहीं पे यहाँ बेस बनाया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ कॉन्टीन्यूसली गई है। मैं एक बार 5 मिनट पे भी आके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और एक मिनट, लो जी। तो 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा आज के दिन का आपको बिहेवियर। मार्केट खुलती है थोड़ा सा यहाँ पे, कह लो कि ब्रेक डाउन करके फिर रीटेस्ट करके, और उसके बाद नीचे जाती है, यहाँ कहीं पे ब्रेक डाउन पे ये रुकती है। दो कैंडल्स बहुत शार्प आई थी, दो तीन कैंडल्स ना, और उसके बाद फिर मार्केट ने काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखा दी थी। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि जब मार्केट ऐसे रिकवरी दिखाती, आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों ने कॉल परचेज करी होगी, नहीं करी होगी। मैं तो जैसे बताया कि कई बार होता है मार्केट डबल साइड मोमेंटम दे रही है, मेरे को एक साइड का मोमेंटम या कहीं पे कोई पॉइंट्स मेरे मिल गए, मैं बंद कर देता हूँ उसके बाद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ओवर ट्रेडिंग और इसके चक्कर में ना फिर लॉस होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा पंगे नहीं लेता। उसके बाद फिर फोमो वगैरह होता है तो फिर बंदा
इसी करके मैं बंद ही कर देता हूँ जब मेरा ट्रेड एक सक्सेसफुल हो जाता है ना, या टारगेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होता, मार्केट आपको बार बार बुलाती है। अब क्या होता है यहाँ पे, साइकोलॉजी देखो कैसे वर्क करती है। इस लेवल के नीचे है, राइट, ये प्रीवियस स्विंग्स हमने सबने देख ली, नीचे हुआ, यहाँ पे कहीं पे एक तरह से रीटेस्ट मार के सेलिंग करने आया था, राइट। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है और उसी लेवल के आसपास कहीं पे जाके एक और डोजी सी बना के हल्का सा रीटेस्ट करवाती है। अब इसको भूल जाओ आप, ठीक है ना, ये वाले चार्ट को आप भूल जाओ, क्योंकि ये तो उस टाइम तक तो लाइव मार्केट में नहीं बना होगा ना, जब हमारी मार्केट चल रही, जब हम इस लेवल के कहीं पे आए। तो लोग आते हैं, ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है यार, ये यहाँ से फॉल करा था, उसी लेवल के आसपास से आके फिर दोबारा से रिजेक्शन ले रहा है, कर दो जी शॉर्ट। करा शॉर्ट, एक कैंडल इसको ले लिया, या किसी भी कैंडल, इस इन्वर्टेड हैमर या कहीं पे भी हमने शॉर्ट किया, हल्का फुल्का इसने टारगेट दिया होगा, पता नहीं किसने कुछ बुक कर पाया होगा कि नहीं, फिर ऊपर। उसके बाद डे हाई के आसपास कहीं पे आके फिर एक परी रुकती है, हल्का फुल्का किसी ने यहाँ इन्वर्टेड हैमर पे एंट्री बनाई हो, शायद थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल गए होंगे उसको, वहाँ से फिर ऊपर। तो ऐसे ही होता है जब मार्केट रिवर्स करके करती है ना, तो बार बार आपको इनवाइट करती है, क्योंकि हमारा एक ट्रेंड नेगेटिव जा रहा है, माइंड में हर एक का यही होता है कि यार सेल ऑन राइज है, राइट। तो जब भी राइज के ऊपर एक हॉल्ट टाइप सा बनाता है, तो अब चार्ट बन चुका है, तो किसी को भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने बाय किया होता, ऐसे स्विंग्स मेरे बन रहे हैं, मैं यहाँ ट्रेलिंग कर लेता, यहाँ कर लेता, यहाँ कर ले, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपकी जब मार्केट खुली है, इतना शार्प फॉल आया है, किसी के भी दिमाग में ये नहीं होगा कि हाँ जी मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, और वो भी वन साइडेड, वो भी इतना ज़बरदस्त। 10:30 बजे के बाद से आप देख लोगे मार्केट ने एक साइड को तरफ जाना शुरू कर दिया, राइट। तो कोई रिस्की ट्रेडर ही होगा जिसने ये प्ले किया होगा, मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा मूव तो प्ले करना किसी के समझ में आया, किसी के नहीं आया। किसी ने किया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। मार्केट फॉल करी, मेरे लिए मार्केट सेल ऑन राइज है, इसके बाद मेरे को अपने इंपॉर्टेंट स्विंग, इंपॉर्टेंट लेवल, कहीं पे भी मुझे कोई नेगेटिव कैंडल दिखती तो मैं उठा के शॉर्ट ही करता। थोड़े बहुत टारगेट दिए, लेकिन मार्केट ने ओवरऑल ट्रेंड अपना अपसाइड का ही मेंटेन करके रखा, राइट। तो कंफ्यूजिंग होती है मार्केट ऐसे, और इसी वजह से ओवर ट्रेडिंग की कारण बनती है मार्केट, और आपका आया हुआ पैसा भी लेके चले जाती है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने ओवर ट्रेडिंग करी हो तो कमेंट में से लिखना ज़रूर, राइट। अब आते हैं वापस 15 मिनट पे और देखते हैं कल के दिन का आउटलुक क्या हो सकता है हमारे लिए। वन डे के टाइम फ्रेम में तो देख लिया हमने कि नीचे के टाइम पे, नीचे के एरिया में यहाँ कहीं पे हमारा सपोर्ट बनता जा रहा है, यही 19,600 से लेके 650 के जोन में, 640 650 के जोन में मार्केट ने आज अच्छा खासा उससे अप साइड जाके क्लोजिंग कर दी हुई है, 700 से ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो अब 19,700 अपने आप में एक लेवल बन जाता है, 650 600 तो अच्छा खासा डिमांड जोन हमारा है ही, वहाँ से रिवर्सल के लिए आप प्ले कर सकते हो। मेरी थिंकिंग क्या है, मेरी थिंकिंग अब ये है कि अब क्या आज एक दिन में अगर मार्केट एक बार नीचे भी जाती है और ऊपर भी चले जाती है, और वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो इसका मतलब इसने सबसे पहले तो यहाँ पे कॉल राइटर, ये पुट राइटर जितने बैठे थे, इनका स्टॉप लॉस किसी ना किसी का, कुछ लोगों का उड़ाया होगा। और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके यहाँ पे ये जो कॉल राइटर बैठे थे, इनके भी कईयों का स्टॉप लॉस उड़ाया होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब अगर ये इस तरीके का मूव दे चुकी है ऑलरेडी वॉलेटाइल, तो शायद कल के दिन हमारे को बहुत बड़ा मूव देखने को मिला ना मिले। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा मूव देखने को ना मिले। अब ये तो देखो क्लियरली दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट इस लेवल पे कहीं पे आती है तो मार्केट उसके बाद बाउंस करने की कोशिश कर रही है, और अच्छा खासा बाउंस मार्केट ने किया भी है, राइट। इसको यहाँ पे सस्टेन ही कर गया ये। तो इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर कहीं पे हमको मिलती है, या कहीं पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है, तो नीचे की तरफ आती है ना, तो काफ़ी हाई चांसेस बन जाते हैं उसके बाद कि यहाँ से एक बार फिर दोबारा बाउंस अटैम्प्ट होगा। अब कल के दिन ना मंथली एक्सपायरी खत्म होगी, तो उसके बाद से हमारी न्यू पोजीशंस बननी शुरू होंगी। तो इसीलिए कल के दिन का थोड़ा वोलेटाइल सेशन रह सकता है। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस ये सारे हमारे प्रेजेंट है। तो स्पेस बहुत ज़्यादा ऊपर, अब कहो कि हाँ है, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाए, धीरे धीरे करके करे, क्योंकि हमने बात करी थी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटेंगे तो वो इतना फास्ट मूव नहीं देते, वो ठीक है थोड़ा बहुत मूव दे देंगे, लेकिन सुबह जैसा इम्पल्सिव मूव आया था ना, वो नहीं मिलने वाला। धीरे धीरे करके शायद मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है मैं गलत भी हूँ ऑनेस्टली, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा। नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो मे बी मार्केट इसके बीच में कहीं पे फ्लैट ओपन करके इसके बीच में घूमना शुरू कर दे। ये मेरा आउटलुक है निफ्टी के लिए। अब आते हैं एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं फटाफट से, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 19,700 के ऊपर ही हमारा मैक्स पेन आके खड़ा हो गया, राइट।
तो यही हमारा यहाँ पे है, पीसीआर हमारा एग्जैक्टली 1 है, तो कोई चिंता की बात नहीं, किसी तरफ को भी जा सकता है। तो 19700 ही हमारा एक तरीके से दिख रहा है यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है। इसके बाद हमारे अगले जो राइटर्स बैठे हैं अच्छे खासे, वो 19800 पे हैं, जो काफ़ी दूर है। तो गैप अप हमारा सिग्निफिकेंट खुलना चाहिए, फिर जाके कहीं पे इसको ब्रेक करे तो और बात है। लेकिन फ्लैट खुल के अगर 19800 पे पहुंचा तो यहाँ से रिजेक्शन जरूर लेगा एक बार को, इतनी आराम से ये लोग इसको ऊपर जाने नहीं देंगे, राइट। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और नीचे भी फिर हमारा, अब देखो ये थोड़ा दूर हो जाते हैं ना जब हमारे ओपन इंटरेस्ट, तो फिर अब यहाँ पे इसके बीच में ये मतलब अकड़ बकड़ खेल के फिर वापस बंद कर देगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कल के दिन। ठीक है, तो देखते हैं हम। बाकी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आजा भाई, खुल जा सिम सिम, और इसको भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा, ये क्या खुल गया, सिंपल सर्च ही होने आ गया है। तो इसको भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं और देखते हैं इसने क्या किया हमारा। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी देखो वही सेम सिनेरियो दिख रहा है। हालांकि इसने एक बार को अगर आप देखो ध्यान से तो ब्रेक डाउन इसने यहाँ दे दिया था, क्लोजिंग नीचे करी और उसके बाद नीचे कहीं जाके फिर ऊपर आया। लेकिन अगर आप इसको क्लोजली देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, अगर आप इसको क्लोजली देखो इस एरिया को, तो अपने रेजिस्टेंस, जो क्लोजिंग वाला रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, क्लोजिंग वाला, यहाँ पहले सपोर्ट थी, क्लोजिंग सपोर्ट बनती जा रही थी, उस सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है इसने, राइट। तो ये उस सपोर्ट के ऊपर नहीं है, ये उस सपोर्ट के नीचे है। तो मुझे लगता है कि ये शायद कहीं पे थोड़ा सा अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। निफ्टी ने तो कमाल ही कर दी थी ना, निफ्टी तो भागता ही जा रहा था, पर ये उतना आगे नहीं जा पाया। 44,600 के करीब भी गया था, लेकिन वहाँ से फिर इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे की तरफ आ गया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये अब कल के दिन कैसे बिहेव कर सकता है हमारा, राइट। तो ये मुझे थोड़ा सा अभी भी पिक्चर यहाँ पे बुलिशनेस वाली तो नहीं दिख रही। ये नीचे से ये हैमर टाइप सा बना के ऊपर की तरफ इसने बनाया तो है कुछ, लेकिन अगेन वो यह कि इसके नीचे ही कहीं पे है। ऊपर क्लोजिंग कर देता तो मैं क्लियरली बोल देता। आते हैं 15 मिनट्स में, देखते हैं कि इसने क्या किया। तो 15 मिनट में अगर आप दिन में देखो तो यहाँ पे मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। तो कल के दिन हमने यही कुछ ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करी थी। हालांकि मैंने कहा था इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन का ही डाटा है, ये ज़्यादा दिन का होता तो मज़ा आता। अब ये इसके नीचे खुला और वहीं इस पे इसने फॉल दिया, कंसोलिडेट किया 15-20 मिनट, और वहीं से उसके बाद फिर इसने तेज़ रफ्तार पकड़ी और कॉन्टीन्यूसली ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला गया। तो अब यहाँ पे अब मेरे लिए भी कंफ्यूजन हो रही है कि मार्केट नीचे तो इतनी स्पीड पे गई थी, लेकिन अगर बायर्स में दम होता तो उसको नीचे पुश करके रखते, कम से कम यार 44,500 के लेवल से तो नीचे रखते ना, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करवा दिए, राइट। और फिर आप ये भी देखो कि लास्ट के 1 आवर के बीच में या लास्ट के उसमें इसने यहाँ पे कोई मूव नहीं दिया, ये कंसोलिडेट ही करा है इसने। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि 44,500 600 के ऊपर जाके ये भागता नहीं, कॉन्टिन्यूसली चला गया, 44,500 के ऊपर गया, वहाँ रुका और काफ़ी अच्छा खासा इसने टाइम स्पेंड कर लिया है। तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि इसके बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ और निकल जाए। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 44,800 के करीब होगा, उसके बाद 45,000 के करीब होगा। मैं यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल 44,500 को ही मार्क करके चल लेता हूँ। निफ्टी का जो मेरा मेक और ब्रेक लेवल है ना, वो 19,700 है, उसके ऊपर क्लोज किया ठीक है, लेकिन कल के दिन फिर दोबारा उसके नीचे फिसलते हैं। तो आज वाले जो फुट राइटर्स जो बुलिश पोजीशंस बना के गए होंगे ना, उनको कल के दिन मार्केट फिर से ट्रैप कर सकता है, राइट। तो ये एक सिनेरियो कल के दिन फिर दोबारा से भी बन सकता है। अपसाइड का तो हम बात कर ही रहे हैं कि ये स्विंग्स हैं, रेजिस्टेंसेज है सारे के सारे, यहाँ से ऊपर जाएगा तो 44,800 48,000 के लेवल दिखा सकता है। अब देखते हैं मार्केट कल क्या करता है। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो गया इस जोन के अंदर, तो मे भी शायद वॉलेटाइल रहे, नीचे से सपोर्ट है ऊपर से रेजिस्टेंस है, इसके बीच में फिर वो वॉलेटाइल होके कल के दिन हमारे को बंद करके दे देगा। मंथली एक्सपायरी है, अब देखते हैं क्या होता है उसके बीच में, राइट। तो मेरा अंदाज़ा यही है कि मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मूव आने वाला, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो अगर किसी ने रिस्क लेना तो वो अपने हिसाब से ले सके। लेवल्स मैंने बता दिए 19,700 44,500। तो मैं शायद कल के दिन थोड़ा सेफ ही प्ले करूँगा, देखते हैं क्या करती है मार्केट, राइट। मिड कैप निफ्टी पे मैं एक बार ही आ जाता हूँ कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ फिर दोबारा से। तो ये इसमें भी वही काम हुआ था, मैंने 9200 का एक रेजिस्टेंस आपको बताया था पीछे। तो आज भी देखो ये 9200 से थोड़ा रेजिस्टेंस लेके बाद में उसका थोड़ा नीचे ही आया है। तो जस्ट कीप एन आई आउट 9200 के रेजिस्टेंस को।
क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी बस अभी एक दो दिन में फिर, अच्छा हाँ, इसकी एक्सपायरी का भी मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक मंडे को हॉलीडे है, मंडे को एक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है। हो सकता है इसकी एक्सपायरी फिर हमारी फ्राइडे को ना शिफ्ट हो जाए, या फिर हमारी ट्यूसडे को ना शिफ्ट हो जाए। मेरे को एक बार डेट देखनी पड़ेगी, मैंने इसकी डेट चेक नहीं करी। एक काम करते हैं, ऑप्शन चेन से यहीं से अगर पता लग जाए तो गिव मी अ सेकेंड, यहीं कहीं से ऑप्शन चेन खोलते हैं और यहाँ पे कहीं, हाँ ये देखो, ये 29 सितंबर की हमारी एक्सपायरी आ रही है, विच इज़ फ्राइडे। तो कल थर्सडे है और 27 को, ये इसका कुछ समझ नहीं आया, इसका मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार इसकी एक्सपायरी कब बनती है फिर, क्योंकि टिपिकली बनेगी तो फिर मंडे को। तो आज 27, हाँ बट ठीक है, कल थर्सडे है, कल 28 है और फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी बन जाएगी, तो एक दिन पहले ही इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। तो इसका मतलब फ्राइडे को हमारी सेंसेक्स, बैंकेक्स और मिड कैप, इन सब की एक्सपायरी हमारी फ्राइडे को होने वाली है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या होगा। जो हमारी फिन निफ्टी है वो तो ट्यूसडे को आई, नेशनल साइडवेज डे, उसको तो हम फिर देखते हैं, इस हफ्ते भी सेलिब्रेट करेंगे। मैंने तो सोचा है कि मंगलवार को बजरंग बली का नाम लूँ और बंदी कर दूँ ट्रेडिंग उस दिन, क्योंकि कुछ मिलता तो है नहीं है उस दिन, मार्केट लेने को लूटने को तैयार हो जाता है, राइट। या फटाफट से इसका ऊपर इंटरेस्ट भी देख लेते हैं एक बारी बैंक निफ्टी का, इधर उधर की बातें करने की बजाय। तो बैंक निफ्टी में भी अब वही देखो ना, अब ये कैसे बिखर सा गया है इसका ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ कहीं पे जो मेजर ओपन इंटरेस्ट है 45,000 बहुत दूर है, नीचे कहीं पे हमारा 44,000 है, पोर्टफोलियो का बहुत दूर है। इसके बीच में छोटे मोटे बार्स बने हुए हैं, इनके बीच में ये गिल्ली डंडा खेलता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, तो वॉलेटाइल ही होने वाला है। कहीं एक जगह पे कोई बड़ा सा बार होता ना, कॉल या पुट राइटर्स, फिर मजा आता। तो कल के दिन देखते हैं कि इसके बीच में क्या करता है। मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, उसके हिसाब से ही आप लोग भी अपना देख लेना। पीसीआर कितना है, 0.81 है, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बहुत ज़्यादा ब्राइट न्यूज़ तो नहीं है कि बहुत बड़ा मूव आएगा, बट ठीक है, कम से कम हमको पता होना चाहिए क्या हमने करना है क्या नहीं करना, राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।